हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 जलवायु और अनुकूलन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। पहला पॉइंट है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौसम का परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी के आपसी संबंध के कारण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है जो मानसून पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऋतुएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु जनवरी से फरवरी तक, शीत ऋतु जनवरी से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जून से सितंबर तक और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट आइए, जलवायु पर दो प्रकार की मौसमी हवाओं का प्रभाव पड़ता है। पहला उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिण पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून की शीत मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को शीत मानसून भी कहा जाता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों तथा दक्षिण ध्रुवों के समीप स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन कहते हैं। जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और रूस के साइबेरिया क्षेत्र क्या है, वो ध्रुव के पास है। फिर नेक्स्ट आइए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश भारत, इंडोनेशिया, रेजिया, नाइजीरिया, युगांडा आदि है। फिर नेक्स्ट आइए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी सालों भर रहती है। यहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह तक सूर्योदय भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये वैसे पक्षी जो सर्दी आते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन जो है इसका एक उदाहरण है। साइबेरियाई क्रेन क्या होता है कि सर्दी के आते ही क्या होता है, गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये कि जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई स्थानों पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण नंदा देव, नीलगिरी, फिर जैवमंडल, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, सह्याद्री जिसको बोलते हैं, और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। बंदरों को भारतीय जंगल का सबसे सफल जंतु माना जाता है। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, परिसर क्या होता है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच के अंतर को परिसर कहते हैं। फिर नीचे आइए कि अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौसम का घटक नहीं है, तो इनमें से पहाड़ जो है वह मौसम का घटक नहीं है, बाकी सब पवन, आर्द्रता, तापमान क्या है, सब मौसम के घटक ही है। फिर नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु जो है कस्तूरी मृग है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि ध्रुवीय क्षेत्र में, यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु है तो ध्रुवीय भालू। फिर नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, ताकि वो ठंडी से बचे रहें। फिर नेक्स्ट है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत देश कहलाता है, तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष भर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है, तो वर्ष भर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच 6 माह में परिवर्तन होता रहता है। फिर तापमान, आर्द्रता आदि देश के घटक है, तो तापमान, आर्द्रता आदि मौसम के घटक है। फिर नीचे आइए, हाथी के कान बड़े होते हैं, कान की त्वचा पतली होती है और रक्त वाहिनियों का संचाल रहता है कान में उनके, अतः हाथी का बड़ा कान उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने में उसका मदद करता है। फिर नीचे आइए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण कि मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है, तो मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। फिर नेक्स्ट आइए कि छठा क्वेश्चन पर, मौसम वैज्ञानिकों द्वारा तापमान जानने के लिए उपयोग किए जाने वाले तापमापी को क्या कहते हैं, तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा तापमान जानने के लिए उपयोग किए जाने वाले तापमापी को अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है उसका रेंज।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये कि मौसम के किन्हीं 3 घटकों के नाम लिखे। तो मौसम के 3 घटकों के नाम है तापमान, आर्द्रता तथा वर्षा। फिर 10वां क्वेश्चन पे आइए कि जिस स्थान विशेष पर अधिकांश दिनों तक भारी वर्षा होती है वहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो जिस स्थान विशेष पर अधिकांश दिनों तक भारी वर्षा होती है वहाँ की जलवायु गर्म तथा आर्द्र होती है। 11वां क्वेश्चन शीत मानसून किसे कहते हैं। तो पूर्वी मानसून को ही शीत मानसून कहते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहता है। 14वां क्वेश्चन किस क्षेत्र में सालों भर सर्दी रहती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में सालों भर सर्दी रहती है। नीचे है ध्रुवीय क्षेत्र के यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देशों के नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और रूस के साइबेरियन क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम का पर्सपेक्टिव से जो था मैंने हाईलाइट लगा रखा है। उनके पैर गद्देदार होते हैं ऊँट के, जिसके कारण वे अपने आसानी से रेत पर चल फिर सकते हैं। फिर ऊँट अपने कुबर में भोजन चर्बी के रूप में संरक्षित रखता है, यानी वो बिना खाए पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। तो ऊँट अपने कुबर में क्या करता है, भोजन चर्बी के रूप में संरक्षित रखता है, जो बुरे वक्त में उसे काम आता है। फिर नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहला क्वेश्चन मरुस्थल का जहाज है कौन, ऊँट। फिर दूसरा क्वेश्चन ऊँट के कुबर में भोजन के रूप में जमा रहता है, क्या जमा रहता है, वसा जो है ऊँट के कुबर में भोजन के रूप में जमा रहता है। तीसरा क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होती है, कैसी होती है, गर्म और नम होती है। फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जीवों में पाई जाने वाली विशेषताएं जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने वाले लायक बनाते हैं क्या कहलाते हैं, वो अनुकूलन कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन पेंगुइन अनुकूलित है कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र में। पेंगुइन एक जंतु है जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन अधिकतम न्यूनतम तापमान की बनावट होती है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर की तरह ही होती है। सातवां क्वेश्चन शीत ऋतु का समय है जनवरी फरवरी। फिर है शीत मानसून कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को ही शीत मानसून कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन इनमें कौन ध्रुवीय क्षेत्र का देश नहीं है। तो भारत जो है वह ध्रुवीय क्षेत्र का देश नहीं है, वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्र है भारत। 10वां क्वेश्चन इनमें कौन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का देश नहीं है। तो रूस जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का देश नहीं है। फिर 11वां क्वेश्चन ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु होती है तो कैसी होती है, सर्द होती है। 12वां क्वेश्चन ध्रुवीय क्षेत्र का न्यूनतम तापमान हो जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र का न्यूनतम तापमान -37 डिग्री सी तक चला जाता है। फिर नेक्स्ट आइए 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रवासी पक्षी है। तो साइबेरियाई क्रेन जो है वो प्रवासी पक्षी है जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से आता है। फिर 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय जंगलों का सबसे सफल जंतु है। तो भारतीय जंगलों का सबसे सफल जंतु हनुमान लंगूर है। फिर 15वां क्वेश्चन अफ्रीकन हाथी के कान होते हैं तो बड़े होते हैं। आइए फिर नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अफ्रीका में गर्मी भारत से डैश पड़ती है। तो अफ्रीका में गर्मी भारत से अधिक पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन ध्रुवीय भालू की घाम शक्ति डैश होती है। तो ध्रुवीय भालू की घाम शक्ति तीव्र होती है। तीसरा क्वेश्चन फिनलैंड डैश क्षेत्र का देश है। तो फिनलैंड जो है वह ध्रुवीय क्षेत्र का देश है। चौथा क्वेश्चन वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की डैश कहलाती है। तो वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है उस स्थान की मौसम कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन मकॉक एक डैश की प्रजाति है। तो मकॉक एक बंदर की प्रजाति है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। एंड क्लास 6 का भी 7 का भी वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पावर पर डाल चुका हूँ। एंड लुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।